हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह सुबह ना पूजा पाठ करके मैं लग गई हूँ किचन में काम करने। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से ना ऐसा हो रहा है कि सुबह सुबह उठते से ही ना मैं चाय पी लेती हूँ। उसी टाइम है ना दिशानी के लिए दूध भी आ जाता है, दूध वाले भैया भी दूध देने आ जाते हैं। तो इसी वजह से दूध साथ में गर्म कर लेती हूँ और फिर जाके मैं खुद के लिए चाय बना के थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय वाय पीती हूँ। फिर जो बासी घर का झाड़ू है ना वो मैं निकाल देती हूँ और निकालने के बाद ना चली जाती हूँ नहाने। नहा धो के फ्रेश होने के बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं आती हूँ किचन में सीधा लंच बनाने। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं अभी आ गई हूँ लंच बनाने। तो आज ना लंच में मैं सिंपल कड़ी चावल बनाऊंगी। तो इसी का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना चावल को अच्छे से धो के फिर मैं चढ़ा देती हूँ और फिर जाके मैं कड़ी बनाने की जो भी प्रिपरेशन है ना वो कर लूँगी। कड़ी चावल झटपट बन भी जाएगा। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा कि आज है ना कड़ी चावल बना देती हूँ। बहुत दिनों से कड़ी चावल मैंने खाए भी नहीं थे और एक ही सब्जी खा खा के ना बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे हम दोनों ही, दिशानी के पापा और मैं। तो आज है ना सिंपल कड़ी चावल बनाऊंगी और गर्मी बहुत ज़्यादा है इसी वजह से ना अभी बारिश तो कहीं कहीं हो रही है और कहीं कहीं नहीं भी हो रही है। तो एक बारिश तो यहाँ पे भी हो चुकी है एक दिन, पर उसके बाद जो गर्मी है ना बहुत ज़्यादा, ये गर्मी है ना बहुत ही बेकार होता है। एक बार बारिश होने के बाद जो गर्मी पड़ती है ना बहुत ही उमस भरा हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब कड़ी चावल बनाने का प्लानिंग आज किया है। पर मेरे पास ना कड़ी पत्ता नहीं था तो इसी वजह से ना मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कड़ी चावल बनाऊंगी। पर कड़ी पत्ता ना होने के कारण ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कड़ी पत्ता नहीं होगा तो फिर कड़ी में मज़ा ही क्या है। तो यहाँ पर बस बेसन को ना मैंने पकोड़े के लिए सिंपल बेसन लिया है, उसमें नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची मिला के उसको अच्छे से बैटर बना के साइड में रख दिया है ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट में ना अच्छे से फूल जाए, क्योंकि मैं उसके अंदर सोडा वोडा कुछ भी यूज़ नहीं की हूँ इसी वजह से। तो घर पे है ना सोडा नहीं भी यूज़ करती हूँ ना तो भी मेरा जो पकोड़ा है ना अच्छा फुला फुला बनता है, क्योंकि उसको बहुत देर तक मैं फेंट लेती हूँ बेसन को अच्छे से। तो इसी वजह से वो फुला फुला होता है, उसके अंदर एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। लम्स पड़ जाएंगे ना बेसन का तो फिर वो पकोड़े है ना फुला फुला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस अब है ना कड़ी के लिए प्रिपरेशन करूँ। प्याज कट कर लिया है, हरी मिर्ची भी कट कर लिया है। अब मैं छील रही हूँ कुछ लहसुन की कली। वैसे तो सब लोग कड़ी है ना अलग अलग टाइप के बनाते हैं और सबका टेस्ट भी अलग है और सब तरीके का कड़ी है ना अपने आप में टेस्टी ही होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे टाइप से, और सेम ऐसे टाइप से मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ। मैं भी कभी कभी अलग अलग टाइप से ट्राई कर लेती हूँ किसी का देख के, या फिर कोई रेसिपी अच्छी लग जाए तो वो उस टाइप से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ना दिशानी के पापा से ऐसे ही मैंने बोल दिया था कि इस गली में है ना कड़ी पत्ता मिलता है। मैंने ऐसा सुना है कहीं किसी के घर पे, कोई आंटी वंटी के घर पे। तो बस मैंने उनको बोला था और उनको मैंने भेज दिया कि लाओ। तो वो मुझे घर पूछ रहे थे, पर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कौन से घर में। तो मैंने बोला जाओ किसी से पूछो। तो वो है ना जाके ढूंढ के लेके ही आए। मैंने सब्जी वाले भैया को भी कई बार बोला कि मुझे कड़ी पत्ता ला के देना, पर वो भी है ना भूल ही जाते हैं और सबके घर में होता है ये मीठा नीम। तो इसी वजह से ना वो भी नहीं लाते हैं। और गांव में मेरे घर में भी है और इस टाइम तो बहुत ही अच्छा पत्ता है उसमें। और उस टाइम मतलब हम लोग घर पे होते हैं ना तो किसी चीज़ की कोई कदर नहीं होती है। और अगर सिटी में रहने आ जाओ ना तो पता चलता है एक एक चीज़ें है ना मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलती है और सारी चीज़ें बहुत ही महंगी होती है, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेबल भी बहुत ज़्यादा महंगा है। वैसे हमारे गांव में कुछ सब्जियां तो हमारे घर में ही हो जाते हैं, तो इसी वजह से ना इतना पता नहीं लगता है। जैसे कि आलू हो गया, लहसुन, प्याज, ये सब कुछ तो हमारे घर का ही होता है, घर में ही उगाते हैं। तो इसी वजह से ना, और ये सब कुछ है ना सिटी में सब कुछ एकदम पानी से लेके हर चीज़ आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी है ना बहुत सारी बातें हो चुकी है। तो यहाँ पर है ना मैंने कड़ी के लिए ना यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दही लिया और दही के अंदर बेसन डाल के दही और बेसन को अच्छे से फेंट लिया था। और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। और पानी डालने के बाद यहाँ पर मैं कच्चे लहसुन को थोड़ा सा मैं इस ब्लेंडर में ब्लेंड करके अच्छे से इसके अंदर डाल दूँगी। कच्चा लहसुन का जो फ्लेवर होता है ना कड़ी में बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर मैंने भी डाल दिया है इसके अंदर और इसको भी मिला के साइड में रख दूँगी। इसके अंदर बस कुछ भी नहीं है, नमक है, लहसुन है और बेसन है और दही और पानी, बस इसको ही अच्छे से मिला के साइड में रख दूँगी। उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो थोड़ा सा इसके अंदर सरसों का तेल डालूँगी और सबसे पहले इसके अंदर प्याज को अच्छे से और मिर्ची को भून लूँगी थोड़ी देर। बस ऐसे करके ही मैं कढ़ी ज़्यादातर बनाती हूँ और कभी कभी मेरी मम्मी अलग टाइप से बनाती है, सब लोग अलग अलग टाइप से बनाते हैं और मैं भी कभी कभी अपने टाइप से, दूसरे के टाइप से, हर टाइप से ट्राई कर लेती हूँ। पर इस टाइप से है ना कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। कभी आप लोग अगर नहीं बनाए हो ना तो ट्राई करके देखना। तो यहाँ पर बस प्याज और हरी मिर्ची को अच्छे से थोड़ी देर गोल्डन ब्राउन तक मैंने भून लिया है। उसके अंदर थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के, नमक मैंने कढ़ी में भी डाला था तो इसी वजह से ना इसमें थोड़ा सा कम डाला है। तो प्याज और मिर्ची के अंदर कढ़ी डाल दिया है और कढ़ी डालने के बाद ना करछी को ना नॉन स्टॉप ही बस चलाते रहना है, नहीं तो फिर ना दही है ना फट जाएगा। तो इसी वजह से ना मैं इसको 2-5 मिनट तक है ना नॉन स्टॉप चलाती रह रही थी धीमी आंच पे और इसको चलाते चलाते ही इसको पकाना है। और कढ़ी है ना जितनी देर तक आप धीमी आंच पे पकाओगे ना इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो बस इसको भी मैं चलाती जाऊंगी और इसको थोड़ी देर इस गैस पे मैंने चलाया और फिर जाके ना मैं इधर वाले साइड में, गैस जो है ना मेरा धीमा चलता है तो इसी वजह से इधर वाले गैस के चूल्हे पे ना मैं इसको चढ़ा दूंगी। इधर ये बनता रहेगा, कढ़ी अच्छे से पकता रहेगा धीमी आंच पे और उधर ये चूल्हा जो है ना ये तेज जलता है ना तो इधर मैं पकोड़े बना लूँगी। मैंने बेसन का बैटर जो है घोल के रख दिया था तो उसे भी रेस्ट मिल गया है, तो इससे है ना अब बेसन का जो पकोड़ा है ना फुला फुला बनेगा। तो चलिए इधर इसको भी चलाते रह रही हूँ और इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है बस इसको पकाने में। तो यहाँ पर छोटा सा जो है कढ़ाई वो मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तेल। तेल डालने के बाद बस यहाँ पर है बैटर और इसको मैं पकोड़े बनाती जा रही थी। मैं ना ये वाले पकोड़े बनाने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है ये परफेक्ट मेरे से बनता नहीं है पकोड़े, क्योंकि मैं तेल के अंदर एकदम से डाल नहीं पाती हूँ, डर लगता है मुझे तेल से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर फिर भी देख सकते हो अच्छा ही बना है, पर इसमें है ना पूछ निकल गया है तो वही है इसका है ना, ये नहीं निकलता है अगर मेरी मम्मी बनाती है, सब लोग बनाते हैं तो, पर मेरे निकल ही जाता है। तो चलिए जैसे भी बना है इसको अब मैं निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद इधर मैं ये फ्राई करते जा रही थी और साथ साथ दिशानी के पापा ने ये पकोड़े खाते जा रहे थे तो ख़त्म हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि पहले से बोलते तो मैं ज़्यादा बेसन घोल के फिर आपको भी बना के दे देती। मुझे क्या पता ये सिंपल बेसन का जो पकोड़ा है ये तुम्हें पसंद आएगा। तो बस चलिए अब मैं इनको बना के बस इसके अंदर डाल दूँगी और इधर ये भी धीमी आंच पे अच्छे से पक रहा है। तो चलिए जितना भी बनाया है और फिर मैंने इस चूल्हे पे इसको चढ़ा दिया है और बस अब इसको थोड़ी देर यहाँ पर पकाऊंगी। दिशानी के पापा को बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी तो मैं जल्दबाजी में कर रही थी, क्योंकि अगर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा मतलब अलग कुछ बने ना तो उस दिन उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ पर ये जो पकोड़े हैं ना अब इसके अंदर ही मैं डाल दूँगी। आप लोग चाहो तो इसको मतलब निकालने के बाद भी डाल सकते हो, पर मैं अभी ही डाल रही हूँ, अभी डाल दूँगी थोड़ी देर। तो ये है ना कढ़ी को अच्छे से पकोड़ा जो है ना अब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर छोंक लगाने के लिए ना मैं यहाँ पर ले रही हूँ मसाले कुछ। तो यहाँ पर है ना मसालों में मैंने लिया है कड़ी पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, हींग और राई, और इसके अंदर और क्या था, हाँ इसके अंदर मैंने डाला था कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा। तो बस इससे है ना कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर है ना सारे मसाले जो है ना मैंने एक साथ कटोरी में निकाल के इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं छोंक लगाऊंगी ना तो मैं भूल जाऊंगी, इसलिए पहले से याद करके सारा सब कुछ एक ही कटोरी में डाल के रखा है ताकि तेल गर्म होने के बाद मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो यहाँ पर डाल दिया है अब पकोड़े और इसको है ना जितने देर तक कढ़ी को मतलब आग में पकाओगे ना तब तक मतलब कढ़ी उतना ही टेस्टी होगा। तो चलिए अब मैं तो निकाल लेती हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे थोड़ा सा लग रहा था और पकाना था, पर कोई बात नहीं, वैसे तो पक ही गया है। तो यहाँ पर है ना छोंक लगाने के लिए मैंने छोंक वाला पैन जो है ना वो मैंने गैस पे गरम करने के लिए रख दिया है और अब सारे मसाले एक साथ मैंने डाल दिया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा चम्मच के सहारे अच्छे से चटकने के लिए रखते हैं और फिर जाके इसके अंदर डाल दूंगी कढ़ी के अंदर। तो चलिए अब इसको देख सकते हो मैंने ना कुछ ज़्यादा ही नहीं पका लिया ऐसा लग रहा है मुझे। तो बस अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी एकदम से
तो देख सकते हो इसका कलर जो है ना बहुत ही अच्छा आया था। और ये कढ़ी है ना खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। सबसे स्पेशल इसमें यही था कि इसके अंदर मैंने जो कच्चा लहसुन डाला था ना, तो उसका जो फ्लेवर आ रहा था ना बहुत ही अच्छा आ रहा था, क्योंकि लहसुन को मैंने तेल में फ्राई नहीं किया था इसी वजह से। और वैसे तो लहसुन पक चुका था कढ़ी पकाते पकाते। तो देख सकते हो कढ़ी मेरी बन चुकी है, चावल भी बन चुकी है। तो चलिए अब है ना जल्दी जल्दी से सारा सब कुछ टेबल पे रख देती हूँ और दिशानी के पापा का प्लेटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है कढ़ी, और सबसे पहले अब दूंगी दिशानी के पापा को। और मैं ना खाना बाद में खाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत सारे काम है। दिशानी को नहलाना है, तैयार करना है, उसको दूध पिला के सुलाना है, फिर जाके आराम से मैं कहीं बैठ के खाना खाऊंगी। तो बस चावल और कढ़ी ही बनाया था सुबह सुबह। तो चलिए अभी लंच में चावल और कढ़ी अच्छा ही लगेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और पेट भी इससे अच्छा रहेगा, ठंडा ठंडा। गर्मी बहुत है तो कुछ खट्टा होना तो फिर खाना है ना खा लेते हैं, नहीं तो फिर है ना मतलब खाना अंदर भी नहीं जाता है, ऐसा लगता है कभी कभी। तो बस यहाँ पर कढ़ी और चावल जो है उसकी प्लेटिंग कर दी है। अब इनको खिलाने के बाद मैं आप लोगों को सीधा शाम को मिलती हूँ रेस्ट करने के बाद। तो फ्रेंड्स सुबह से लेके दोपहर तक सारा काम वाम करने के बाद फिर मैं दोपहर में थोड़ी देर सो गई थी। अब मैं आप लोगों को सीधा शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो शाम को है ना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और अभी है ना शाम के बज रहे थे 5:30 करीबन। तो चलिए अभी है ना फटाफट से जो भी शाम का काम है ना वो मैं कर लूँगी, क्योंकि ना मैं दिन रहते ही सारा काम कर लेती हूँ। और फिर जाके ना शाम के टाइम बस दिया बत्ती करने के बाद दिशानी को लेके थोड़ी देर घूम फिर लेती हूँ, क्योंकि उसको भी ना घूमना होता है। इसी वजह से मैं जितनी जल्दी हो सके ना फटाफट से अपना जो भी काम है ना वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर शाम के डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। हमारे घर पे है ना सुबह भी चावल बना था और अभी भी चावल ही बन रहा है, क्योंकि है ना गर्मी में ना दिशानी के पापा बिल्कुल रोटी पसंद नहीं करते हैं, और मुझे तो कभी भी नहीं पसंद है। हम लोग कभी कभी शौक के वजह से रोटी खाते, नहीं तो फिर हम लोग टोटल टाइम चावल ही खाते हैं। और चावल बिना खाए ना हम लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर रात का जो मतलब खाना है ना वो मैं बस इतना ही बना रही हूँ कि चावल बनाऊँगी, करेला बनाऊँगी और साथ में ये परमल, क्योंकि सुबह का कढ़ी है ना अभी भी रखा हुआ है। पर रात में अगर दिशानी के पापा को अच्छा लगे तो वो कढ़ी खाएंगे, नहीं तो फिर नहीं खाएंगे, क्योंकि रात में है ना ऐसा बोलते हैं दही नहीं खाना चाहिए। पर मैं तो खा लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रात हो या दिन में सब कुछ खा लेती हूँ, जैसे दही वही ये सब कुछ। बस मेरे को थोड़ा सा नॉन वेज में ही दिक्कत है, और बाद बाकी मुझे वेज में तो दिन हो या रात हो मैं सब कुछ खा लेती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से थोड़ा सा ही काम है शाम के टाइम, कभी कभी ऐसा ही होता है। ये देखिए दिशानी भी उठ गई है और अभी ही मुझे बुला के बोल रही है घूमने चलो। पर अभी देख सकते हो 5:30 बजे, मतलब अभी 6 बज गए होंगे, पर बाहर है ना अभी भी धूप बहुत तेज़ है। और धूप के वजह से ना मतलब 6 बजे तक ना बाहर भी नहीं निकल सकते, ऐसी धूप है। और उमस है बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल, क्योंकि बारिश हुई थी 1 दिन 2 दिन पहले, तो इसी वजह से ना उमस बहुत है। और जब तक मतलब अंदर नहीं आऊँगी ना, फ़ैन ऑन नहीं करूँगी, तब तक चैन बिल्कुल भी नहीं है। तो बस थोड़ा सा ही डिनर में खाना बनाना था, वो भी मैं फटाफट बना लूँगी और पूरा दिन फ्री। तो समय से पहले अगर सारा काम हो जाता है ना तो माइंड भी अच्छा रहता है और मन भी अच्छा रहता है। तो इसी वजह से ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ समय से पहले अपना जो काम है ना वो मैं ख़त्म कर लूँ, और फिर जाके फ्री थोड़ी देर घूम सकूँ। तो बस यही है मेरा। और बस अभी दिशानी को लेके थोड़ी देर बाद जाऊँगी घूमने, थोड़ी देर बाहर घूम के आऊँगी। उसको घुमाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर है ना वो रात को सोती नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो बस यहाँ पर सिंपल जो खाना है ना वो तो बन जाएगा। और जिस दिन मुझे नॉनवेज बनाना पड़ता है ना उस दिन किचन का जो हाल होता है ना, सच में वो किचन सिमटाते सिमटाते बहुत लेट हो जाती हूँ। और वेज खाना तो एकदम झटपट में बना लेती हूँ, और खाने में भी एकदम सिंपल सिंपल ही खाना कभी कभी मैं बनाती हूँ, और कभी कभी बहुत तेल मसाला बनाती हूँ। तो उस टाइम भी मेरा अलग ही रूटीन हो जाता है, और इस टाइम भी। तो अभी देख सकते हो किचन एकदम क्लीन लग रहा है। और इधर है ना साइड में मैं टमाटर लेके आई थी, पर टमाटर का अच्छे से उसका जो डंठल है ना वो सब कुछ निकाल के फिर जाके ना यहाँ पे उसको धो के सुखाने के लिए छोड़ा था। तो उसको बस सूख जाने के बाद उसको मैं एयर टाइट बैग में डाल के फिर फ्रीज कर लूँगी। तो ये अच्छे से कुछ दिनों तक मेरा फ्रेश रहेगा, और मतलब ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कढ़ाई में है ना थोड़ा सा परमल फ्राई करने के बाद तेल था, तो उसी में ना मैं यहाँ पर करेला भी फ्राई कर रही हूँ।
और मैं तो कड़ी करेला और ये परमल से खा लूँगी, और दिशानी के पापा को अगर खाना होना तो उनको मैं एक ऑमलेट बना के दे दूँगी बाद में, और फिर जाके ये परमल और करेला फ्राई इन सब चीज़ों से भी वो खा सकते हैं। तो चलिए अब जाके जो भी थोड़ा बहुत काम है ना वो मैं कर लेती हूँ। किचन का क्लीनिंग है ना मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ। देख सकते हो मेरा है ना खाना भी बन जाता है और साथ में किचन जो है ना वो भी क्लीन हो जाता है। साथ के साथ भी मैं टाइम बहुत ज़्यादा सेविंग कर लेती हूँ इस चीज़ से। तो बस अब है ना किचन भी, थोड़े से बर्तन थे किचन में तो वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, और लास्ट में मेरे पास एक कढ़ाई बचेगा झूठा तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो ऐसे करके काम मैं जल्दी जल्दी फटाफट से कर लेती हूँ, और फटाफट काम टाइम से होने के बाद है ना जो सुकून मिलती है ना घर के काम करने में, वो सुकून है ना आपको हाउसवाइफ को तो कहीं और नहीं मिलेगी। जब तक है ना घर बहुत ज़्यादा गंदा रहता है ना तो दिमाग भी ख़राब रहता है, और मन भी किसी से सीधे मुंह बात करने का भी मन नहीं करता है। और घर अगर साफ़ हो, काम सारे समय से पहले हो ना, फिर तो मतलब मूड इतना अच्छा रहता है ना क्या ही कहना। तो बस इसी वजह से मेरा भी मूड अच्छा ही रहे, इसीलिए मैं ना समय से पहले पहले ही सारा सब कुछ जहाँ तक हो सके कर लेती हूँ। और थोड़ा सा जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है कि हाँ मैं लेट हो गई हूँ। बुरा लगता है, किसी की भी बात सुनने का मन नहीं करता, और फिर भी काम करती रहूँ और हड़बड़ी और मच जाती है। तो इसी वजह से समय से पहले बिना आलस किए हुए है ना मैं सारा काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ अपने मन को सुकून देने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो किचन भी क्लीन हो चुका है, खाना भी बन चुका है, और बस अब लास्ट में एक करछी और एक कढ़ाई बाकी था, उसको भी मैं धो लूँगी। फिर मेरा जो किचन है ना एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। तो चलिए अब है ना बस इन मतलब बर्तन को भी धो लेती हूँ। और आज है ना सुबह भी ना मैंने बहुत ही अच्छे से मेरा काम जो है ना वो समय से पहले कर लिया था। फिर मुझे दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करने को मिल गया था, और अभी शाम को भी समय से पहले ही मेरा सारा काम ख़त्म हो रहा है। और देखिए दिशानी आ गई है अभी मेरे पास और बुला रही है। तो अब बस उसको तैयार वैयार करके हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर घूमने, छत पे जाएंगे इधर उधर। बस यही होता है हम लोगों का घूमना। तो चलिए काम तो मेरा सारा हो गया है, बस अब काउंटर टॉप को ना एक बार माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ना मैं अच्छे तरह से क्लीन कर लूँगी। और इस क्लॉथ से ना अच्छे से क्लीन हो जाता है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है काउंटर टॉप पे। तो चलिए अब लास्ट में हैंड वॉश कर लेती हूँ। सारा काम ख़त्म हो गया है, किचन पूरा क्लीन हो चुका है। तो आज है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, आज का दिन भी बहुत अच्छा गया समय से सारा चीज़ें करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।